बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैरियत में से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए इस चीज़ पे मैं बात आपसे ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश का पेपर चूँकि अभी तक हुआ आपका, तो इंग्लिश के जो गेस्ट पेपर दिए अल्हम्दुलिल्लाह वो आउटस्टैंडिंग थे। उसमें से जो मैंने चीज़ें बताई, ऐसे के बारे में बताया, MCQs के बारे में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से पेपर काफ़ी ज़्यादा आया। सो बेसिकली गेस्ट पेपर जो भी होते हैं बेटे, वो कोई कंफर्मेशन नहीं होती, ये एक अंदाज़ा ही होता है एक्सपर्ट टीचर्स का। तो आ जाए तो देन ओके है, ना आए तो देन आपकी किस्मत होती है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो उन्हीं में से ही पेपर आ जाता होता है। सो बेटे अब चूँकि आपका सेकंड पेपर केमिस्ट्री का है और आर्ट्स वालों का जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस की तो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब केमिस्ट्री का सिलसिला जो है ना वो जारी होने लगा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम जो है ना वो डिस्कस करूंगा इस साल की, जो कि 2024 के लिहाज से है। तो इंशाल्लाह इस पेयरिंग स्कीम को अगर आप लोग 100% फॉलो कर लेते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी सप्ली आने का जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या सिखाने की कोशिश की गई है, क्या बताने की कोशिश की गई है। ये जो पेयरिंग स्कीम है ये पंजाब के तमाम तर बोर्ड्स, 9 के 9 बोर्ड्स के लिए है, ठीक है, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर है, ठीक है। तो अगर यही पेयरिंग स्कीम आपको PDF के अंदर चाहिए या किसी भी किस्म के नोट्स आपको चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जनाब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एज सून एज आपको जो भी आपकी खिदमत कर सकूँगा, आपके लिए आपकी हेल्प कर सकूँगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं MCQs पोर्शन को, कि MCQ इस साल जो है वो आपको किस किस चैप्टर में से आ सकते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो जनाब चैप्टर नंबर 9 में से आपको इस साल एक MCQs आएगी, चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 11 में से आपको एक MCQs, इसी तरह चैप्टर नंबर 12 में से आपको एक MCQs, चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 14 में से आपको जनाब 2 MCQs, चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 MCQs और चैप्टर नंबर 6 में से 2 जो है ना वो MCQs पेपर में आपको आएंगी। अगर आप लोग इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कर लेते हैं इसको, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके MCQs बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट MCQs की वीडियो अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके तो आप लोग इस साल के लिए इम्पोर्टेंट जो MCQs है वो भी पढ़ सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेटे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 होता है और देन क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 8 पार्ट आएंगे, जिनमें से आपने 5 जो है ना वो करने हैं। और उनमें चैप्टर कौन कौन से इंक्लूड है इस साल, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। 9 में से जनाब आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना इस साल इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी 8 पार्ट आते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं और उनमें 3 चैप्टर इंक्लूड है और वो चैप्टर नंबर 10, 13 और 15 है। 10 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जनाब उसमें भी 8 पार्ट होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। 14 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 16 में से आपको 4 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। इसमें 2 चैप्टर सिर्फ इंक्लूड है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जनाब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो पिछले साल से इस साल ज़रा थोड़ी सी पेयरिंग स्कीम जो है ना वो चेंज हुई है, वो ज़रा प्लीज़ आप लोग कंफर्म करके देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इस साल चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है। ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 16 में से जो है ना वो इंशाल्लाह आपको इस साल जो है ना वो आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने MCQ डिस्कस किए, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए और एट द एंड हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस किए।
होप सो के बेटे आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये 45 मार्क्स जो है ना वो नॉलेज बेस के ऊपर है, 75% क्वेश्चन बन जाता है, और 15 मार्क्स जो है ना वो एनालिटिकल बेस के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ आपने जिम्मे में रखनी है। अगर हम लोग चैप्टर वाइज इसकी वेटेजेस देखें तो चैप्टर नंबर 9 में से आपको 9 मार्क्स का, 10 में से 13 मार्क्स का, 11 में से आपको 9 मार्क्स का, और उसके बाद 12 में से आपको जनाब 9 मार्क्स का, फिर उसके बाद 13 में से 9 मार्क्स का, 14 में से 10 मार्क्स का पेपर आएगा, और 15 में से 10 मार्क्स का, 16 में से भी आपको 15 मार्क्स जो है ना आएगा इंशाल्लाह पेपर। तो ये मैंने आपसे चैप्टर की वेटेजेस भी डिस्कस कर ली। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्लास के गेस्ट पेपर, बोर्ड स्कीम या टेस्ट सीरीज बोर्ड की जारी करदा जो है ना वो न्यू पैटर्न के मुताबिक पीडीएफ के अंदर हासिल करनी है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एज सुन एज इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं इंशाल्लाह आपसे जल्दी से जल्दी रब्ता करके तो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ के अंदर सेंड कर दूँगा। ठीक है जी, तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पेपर की अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।